नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो और आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ आपका फिनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे इन दिनों कैसे रहने वाला है। आपका फिनेंशियल स्टेटस जैसे कि 11 जून से लेके 17 जून तक, और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये और में चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। Deep in your heart, you will already know the answer. Do what you feel right now. ये कहना चाहते हैं आपको अपने दिल के अंदर झांक के देखना पड़ेगा। आपको क्या फील हो रहा है, जो भी आप उनसे जानना चाहते हो ये आपके अंदर ही है। शायद ये आपको बोल बोल के थक गए हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इनका कहना है कि आपको अपने दिल के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि आपको अभी क्या महसूस हो रहा है। जो भी आपको महसूस हो रहा है ये उस पर ही अमल करने के लिए कह रहे हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि आप प्यार नहीं करते हो ये वो, तो इनका कहना है कि आप अपने दिल के अंदर झांक के क्या महसूस हो रहा है, क्या आप उनको महसूस कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो जवाब आपके पास है। अगर नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपसे प्यार नहीं करता है, तो भी जवाब आपके पास है। तो जो भी जवाब आपको अपना दिल देता है, आपको उस जवाब के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। ये थक गए हैं बेचारे आपको बोल बोल के, आप मानते नहीं हो। एक्यूरियस के जो भी पर्सन है या फिर एक्यूरियस आप खुद, क्योंकि वही एनर्जी तो वाइज वर्षा होते रहते हैं ना। Life is a series of consistency shifting circle. When we resist the change, we resist the natural flow of our life. Go with the flow. हो सकता है जीवन में आप लोगों के रिश्ते में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है जिसको आप शायद रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको ये लग रहा है अरे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा तो पहले नहीं होता था, पहले तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते थे, पहले तो आप रोज बात करते थे, पहले तो आप मिलने आते थे, अब क्या हो गया। तो हो सकता है पहले इनके पास उतना वक्त अवेलेबल था, हो सकता है पहले ये उस चीज को कर पाते थे अच्छे से, अब इनकी जिम्मेदारी बड़ी होगी। हो सकता है काम के जगह पर इनको जिम्मेदारी मिल रहा है ज्यादा। हो सकता है ये अब थोड़ा सा लेजी हो चुके हैं। तो वक्त के साथ साथ आपको चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे आप 15 साल में जिस काम को जितनी तेजी से कर सकते थे, क्या आप 25 साल में, क्या आप 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में सेम वे में उस काम को कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। अगर आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं, गलत है, नहीं कर सकते। हर चीज का टाइम टू टाइम शिफ्टिंग होता है कि हम यंग एज में जिस काम को जिस तरीके से करते थे, अब हम उस काम को उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो हर चीज में, रिश्ते में भी उस तरीके से, जब शुरुआती रिश्ता होता है ना, तब बाबू सोना ये वो क्या कर रहे हो, खाया नहीं, चाय नहीं पिया, बात नहीं किया, सोया है क्या, चल रहे हो, क्या पहने हो। जब रिश्ता डे बाय डे पुराना होता जाता है ना, तब ये चीज जो होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। और अगर आपके साथ उनका शादी का रिश्ता है तो आप पूछिए मत। अब पास में भी
सज धज के बैठे रहोगे तो भी देखेगा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कि अरे बाप रे, आपने आज इतना अच्छा ड्रेसअप किया है, तो भी आप मान लेना कि बहुत अच्छा है। तो समय के साथ साथ सब कुछ चेंज होता है, इसीलिए आपको समय के साथ साथ चीजों को चेंज जो हो रहा है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, गो विद द फ्लो होना चाहिए, क्योंकि जीवन परिवर्तन का नाम है। अगर आप उस परिवर्तन को समझ नहीं पाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Power, you and instantly know what is wrong and what is right, and you have a power to say no and walk away. ये कहना चाहते हैं कि आपके पास पावर है और आप सही गलत सब चीज जानते हो। रिश्ते में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, ये आप बोल भी सकते हो। और कभी भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन भी कर सकते हो, क्योंकि इतना फ्रीडम तो आपको है इस रिश्ते में, किसी ने आपको रोक के नहीं रखा है। मतलब फ्रीडम के साथ जियो आप इस रिश्ते में, घुट घुट कर नहीं। तो आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये इंसान मुझे वक्त नहीं दे रहा है, झूठ बोल रहा है, तो आप जा सकते हो। ये कुछ हद तक उन्होंने अपने गुस्से कहो, अभिमान कहो, उस हिसाब से आपको ये मैसेज दिया है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का भी प्रेडिक्शन चाहिए, चाहे वैदिक हो चाहे लोशो न्यूमरोलॉजी हो, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन और क्या मैसेज दे रहा है। आपके पर्सन आपके लिए और क्या मैसेजेस दे रहा है। ये आपको अपना ट्विन फ्लेम बता रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि आपका पैशन ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो। आपका पैशन उनकी प्रति इतना हाई है कि उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो, या फिर इनका पैशन आपके लिए इतना ज्यादा है कि उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो। आप दोनों इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों से रिश्ता जीते आए हो और आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो। अब देखो, ट्विन फ्लेम हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन उनको लगता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, हम उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। हमको लगता है कि आप मेरे लिए ये हो, आप मेरे लिए वो स्टार हो। तो ये हमारी सोच है, तो उनका सोच ये है कि आप उनका ट्विन फ्लेम हो। देखेंगे उन्होंने आपसे क्या क्या मैसेजेस दिए हैं। डीप इन योर हार्ट, ये आपको अपने दिल के अंदर झांक के देखकर बोल रहे हैं कि आपको अपने दिल के अंदर झांक के देखना चाहिए कि आप क्या महसूस कर रहे हो। दूसरा, उनको उनका कहना है कि लाइफ तो एक सीरीज है, अगर आप परिवर्तन को उस तरीके से ले लेते हो, समझ लेते हो, तो परिवर्तन तो जीवन का नियम है। तीसरा, आपके पास पावर है, आप हाँ कहो ना कहो, रहो चले जाओ, वो पावर आपके पास है। चौथा, आपको लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन्होंने आपको अपना ट्विन फ्लेम कहा। और क्या कहेंगे ये आपसे। चलिए अब पैसों की बात कर लेते हैं। आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। पैसा, मनी इज हनी। पैसा जब अच्छा रहता है जेब में तो दिल खुश होता है ना। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस 11 से, यानी आज से लेके 17 जून तक। क्या आप बिजनेस भी करते हो, जॉब भी करते हो, ऐसा है क्या। करते तो है कुछ लोग। जो लोग डिजिटल माध्यम से या फिर अब्रॉड उनका बिजनेस चलता है, वर्ल्ड वाइज बिजनेस चलता है, उनका तो पैसा आ रहा है।
और जो जॉब वगैरह करते हैं उनका भी फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस करने की आप कोशिश जरूर करना, क्योंकि पैसा आ रहा है, लेकिन पैसे को पकड़ना भी एक कला होता है। हर किसी के पास ना पैसा रुकता नहीं है, तो पैसे आ तो रहे हैं आपका। और अगर आपका काम डिजिटल माध्यम से चलता है तो भाई पैसा आ रहा है। अगर आपका काम जो है ओल्ड वर्ल्ड चलता है, विदेश से आपका लेन देन होता है, तो आपका पैसा आ रहा है, लेकिन उसको संभालना भी पड़ेगा। पैसा आ भी रहा है और जाने के रास्ते भी ढूंढ रहा है, तो फिनेंशियल स्टेटस तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसको संभाल के रखिएगा। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे और एंजल से आपने पूछा। अगर आपने अभी तक अपना वो क्वेश्चन क्विक आंसर वाला नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें कि एंजल आपको क्या आंसर दे रहा है। और जिन्होंने ऑलरेडी सोच लिया है उनके लिए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि भाई आप पहले से सुन रहे हो और आपको पता भी है, तो शायद आपने सोच लिया है। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं। चलो देख लेते हैं कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। अच्छा, आपको कहा जा रहा है जो भी प्रश्न आपने पूछा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एंजल का कहना है ना ये यस है ना ये नो है। आपसे लिए कहा जा रहा है कि आप जो भी पूछ रहे हो, जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हो ना, उससे ज्यादा कुछ आपका इंतजार कर रहा है जो कि यूनिवर्स ने सोच के रखा है। एक बार क्या हुआ ना, किसी ने भगवान से जाके कुछ मांगा कि भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो, तो भगवान ने सोचा अरे ये मुझसे आके मांग क्यों रहा है, मैंने तो खुद ही इनको देना था। फिर जब ये मांग लिया तो भगवान ने तथास्तु बोल दिया। फिर आके जब वो बैठा तो देखा कि भगवान सामने खड़ा है, तो वो ने कहने लगा भगवान आप फिर से आ गए, मैंने तो अभी अभी मांग के आया है आपसे। भगवान ने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि तुझे बता ही दूं कि तू अगर ना भी मांगता तो मैं तुझको इससे ज्यादा देता। मैंने तेरे लिए तो इतना 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 सोच के रखा था। इसीलिए कभी हम जो सोच रहे हैं अगर हमें वो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे मिलेगा नहीं, वो मेरे लिए है नहीं, जो मेरे लिए होगा वो जरूर मिलेगा। तो आप जो सोच रहे हैं उससे कई गुना अच्छा यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है। तो उदास मत होइए, परेशान मत होइए, जो आपको मिलेगा उससे अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए आपसे ज्यादा अच्छा सोचा है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।